इंडिया में 2022 तक मोटरोला का मार्केट शेयर 0.9% था और 2025 के लास्ट क्वार्टर तक ये 8.3% पहुंच गया है। मतलब 3 साल में ऑलमोस्ट 850% की ग्रोथ। और इसके दो मेन रीजन है। पहला, जब 2022 में सारे ब्रांड्स फैंसी यूआई, थोड़े हैवी और फीचर रिच यूआई दे रहे थे, वहां पर मोटरोला कीप इट सिंपल एंड क्लीन वाली फिलॉसफी अपना रहा था। मोटरोला के इवन सस्ते वाले फोन्स में भी आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता था। दूसरा रीजन था स्पेक्स। मोटरोला हमेशा से ऑन पेपर अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से जब मोटरोला इंडियन मार्केट में वापस आया तो उसने बहुत जल्दी, बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई। लेकिन यहीं पर फिर एक ट्विस्ट आया। मोटरोला की ग्रोथ शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई। उनके इतने सारे फोन बिक गए जितना उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया था और इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे वो डिले होने लग गए और जो अपडेट्स आ भी रहे थे वो भी इतने पॉलिश्ड नहीं थे। और ये थोड़े टाइम तक चला और इसी वजह से लोगों के मन में मोटरोला के अराउंड एक नैरेटिव बन गया कि मोटरोला का सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं है और अपडेट्स के बाद उसमें ग्लिच वगैरह आ जाता है। और इसी नैरेटिव को चेंज करने के लिए 2025 में मोटरोला ने अपने पूरे सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली बदल दिया। जो पहले मोटो यूआई था अब वो हेलो यूआई बन चुका है। इसका कोर प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, लेकिन बैकएंड में ये कैसे काम करता है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। और इसी स्ट्रेटेजिक चेंज की वजह से मोटरोला इंडिया में वो तीसरा ब्रांड था जो इंडिया में एंड्रॉइड 16 लेकर आया था। और जिसने भी 2025 में मोटरोला के नए फोन्स लिए हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि आपको हर 2-3 महीने में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई ना कोई बग फिक्स मिल ही रहा है। और तो और मोटरोला उन पहले कुछ ब्रांड्स में से है जिन्होंने एंड्रॉइड 17 का बीटा टेस्ट शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये काम अपने फ्लैगशिप फोन में कराया, उन्होंने ये टेस्टिंग अपने बजट फोन में भी शुरू कर दी है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि मोटरोला के इस सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजिक चेंज का रियल लाइफ में क्या असर पड़ा है। ऐसा करने से जो नेगेटिव सेंटिमेंट 2023-24 की वजह से मोटरोला के अराउंड बन चुका है, हम उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलो मोटरोला के इस नए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को हम 2 सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। पहला विजुअल, दूसरा फंक्शनल। विजुअल एलिमेंट से शुरू करते हैं। मुझे मोटरोला की एक चीज अच्छी लगती है कि वो लोग अपने सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रखते हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में जो लिमिटेशंस हैं उसको ये लोग सरपास कर देते हैं विद एडिंग न्यू फीचर्स। जैसे स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर आप नोटिफिकेशन और कंट्रोल पैनल को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हो। और अगर आपको ये चेंज पसंद नहीं आता है तो आप इसको एक साथ भी रख सकते हो। इसके बाद ऑटो ब्राइटनेस को यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है और इवन कनेक्टिविटी के तीनों ही फीचर यहाँ पर एक साथ दे रखे हैं और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। और आप इस पूरे कंट्रोल पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके बाद होम कस्टमाइजेशन की बात करूं तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसे दिखने के बावजूद इसमें बहुत सारे होम लेआउट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से विजेट्स को अपने होम स्क्रीन पर डाल सकते हो। यहीं पर आपको थीम्स, कलर पैलेट, फॉन्ट सबका ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्सनलाइज सेक्शन भी है जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने वॉलपेपर के अंदर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो। ये डेप्थ वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर वॉलपेपर ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे वॉलपेपर को एनिमेट कर सकते हो, उसके आर्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, इवन ब्लर कर सकते हो। और ये ब्लर वाला मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। और सबसे अच्छी बात कि ये सारे ऑप्शंस आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि फॉन्ट को चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज करो, थीम को चेंज करना हो तो कहीं और से चेंज होगा। इसके अलावा विजुअली ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ट्रांजिशन है, चाहे मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से मेन स्क्रीन पे आऊं या मेन स्क्रीन से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, ये भी मुझे बहुत स्मूथ लगता है। स्वाइप अप करने पर आपको ऐप ड्रॉअर मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको एक न्यूज फीड भी मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। और एक और चीज, मोटरोला के कुछ बजट फोन्स के अंदर आपको कुछ ऐप रिकमेंडेशन के ऑप्शन भी मिलते हैं, आप उसको भी यहीं से बंद कर सकते हो। और जिनको भी ऐप ड्रॉअर पसंद नहीं है, आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो। आपके सारे एप्स होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके अलावा एक यूआई का सबसे बड़ा विजुअल एलिमेंट होता है उसके एनिमेशंस। और हेलो यूआई का एनिमेशन बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील होता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। चलो, ये तो बात थी सारे के सारे विजुअल एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं इनके फंक्शनैलिटी की। जैसी दुनिया चल रही है उसके हिसाब से सिक्योरिटी हमारा सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल फीचर है। हेलो यूआई के अंदर आप ये सेट कर सकते हो कि बिना फोन को अनलॉक करे ना तो कोई आपकी नोटिफिकेशन देख पाए और ना ही कोई आपके कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पाए, और बिना पासवर्ड के कोई आपका फोन स्विच ऑफ भी नहीं कर पाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये चीज चोरी के टाइम बहुत ज्यादा काम आएगी, लेकिन ये तो अपनों से बचाने का सिक्योरिटी फीचर है। चोरी से बचाने के लिए आपको यहाँ पर थेफ्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। ये बेसिकली काम कैसे करता है, जब आप अपने यूजुअल प्लेस पर नहीं हो, मान लेते हैं मार्केट में आप घूमने गए हो, तो वहां पर आप फोन से बात कर रहे हो और अचानक से आपका फोन कोई लेके भागता है, तो फोन का मोशन सेंसर ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप यूजुअल प्लेस पर नहीं हो और फोन में मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो थेफ्ट प्रोटेक्शन को ऑन कर देगा और आपका फोन अगर अनलॉक्ड है तो वो लॉक हो जाएगा। इसके अलावा अपने फोन को दूसरे डिवाइस से लॉक करना या उसको
कंप्लीटली इरेज करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्मार्ट कनेक्ट फीचर भी आता है जिससे आप अपने मोटरोला के फोन को अपने पीसी से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बस यहाँ पर मोटरोला के लिए मेरे पास दो फीडबैक हैं। पहला, मोटो का ये जो थेफ्ट प्रोटेक्शन है ये सारे फोन्स में आना चाहिए, अभी इनके 25,000 से ऊपर वाले फोन के अंदर ये आता है। और दूसरा, ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता, आपको मैनुअली जाके इसे ऑन करना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको बाय डिफॉल्ट ऑन करके रखो, जिसको नहीं चाहिए वो बाद में ऑफ कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको अपने फोन के अंदर अपनों से ही कुछ छुपाना है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी फोल्डर का ऑप्शन दे रखा है। ये बेसिकली आपके फोन के अंदर एक और नया इंटरफेस बन जाएगा। आप चाहो तो इसे सेम जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो या अलग जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। बेसिकली मतलब एक फोन में दो फोन आपके चलेंगे। इसके अलावा इसमें एक ऐसा फीचर भी है जो मुझे बाकी किसी भी फोन में नहीं मिला। हम सबके ग्रुप में एक जेम्स बॉन्ड जरूर ऐसा होता है जो हमारे स्क्रीन पर पासवर्ड डालते टाइम हमारे उंगलियों के पोजीशन से ये पता कर लेता है कि हमारा पासवर्ड क्या होगा। तो पिन स्क्रैम्बल ऑन करने के बाद आपका ये जो लेआउट है ये हर बार जब भी आप स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो ये स्क्रैम्बल्ड रहेगा, मतलब एक जैसा हर बार नहीं आएगा। तो अगर उस जेम्स बॉन्ड ने देख भी लिया कि आपने कौन से बटन दबाए हैं तो अगली बार जब आप वो उस पर दबाएगा तो वो बटन की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। और अगेन चीजों को सिंपल करने के लिए मोटरोला ने ये सारे सिक्योरिटी के फीचर्स एक ही जगह दे रखे हैं। इसके अलावा मोटरोला के मेजॉरिटी फोन्स में आपको थिंक शील्ड का भी ऑप्शन मिलता है। ये एक डेडिकेटेड हार्डवेयर सिक्योरिटी होती है जहां पर आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके फिंगरप्रिंट की इन्फॉर्मेशन, आपने कोई पासवर्ड सेव किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन फिजिकली आपके फोन के अंदर ही स्टोर होती है, वो कहीं भी क्लाउड में नहीं जाती। तो अगर वो क्लाउड में नहीं है तो उसको हैक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा 2023-24 में अगर कोई मोटरोला के कैमरा के बारे में पूछता तो लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक नहीं जाता था, लेकिन 2025 में उन्होंने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। आप कोई सा भी प्राइस सेगमेंट उठा लो, वहां पर मोटरोला का अगर फोन है तो उसमें जो डेडिकेटेड सेंसर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और अपने सॉफ्टवेयर पाइपलाइन के अंदर इन्होंने जो चेंजेस करे हैं उसकी वजह से जो ओवरऑल आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो, 2025 के बाद जितने भी फोन्स आए हैं इनके उन सब का कैमरा कंपैरिजन उसी के प्राइस के फोन्स के साथ देख लो। मोटरोला का कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। और कैमरा की बात हो रही है तो आप एक बार ये भी देखो, नहीं ये सैमसंग का फोन नहीं है। सैमसंग जो काम 2026 में कर रहा है मोटरोला ने ये 2024 में ही कर दिया था। इसके अलावा पावर बटन को रिमैप करना ये मेरे हिसाब से एक ऐसा फीचर है जो सारे ही यूआई के अंदर आना चाहिए, जो कि सैडली नहीं आता, बट मोटरोला में आपको मिलता है। डबल प्रेस करने से और प्रेस एंड होल्ड करने से क्या होगा वो मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं। इसके बाद दो फीचर्स जो हर किसी के काम आने वाले हैं। पहला है नोटिफिकेशन कूल डाउन। जब बहुत सारे मैसेजेस आपको या बहुत सारी नोटिफिकेशन एक ही ऐप की आपको एक साथ आने लगती है तो पहले एक दो नोटिफिकेशन आपको अनॉय करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली साइलेंटली उसको ऑर्गेनाइज करता रहेगा। जब आपको देखना हो आप आराम से देख सकते हो। दूसरा काम की चीज है ऐप आर्काइव। बहुत सारी ऐसी ऐप है जो हमारा टाइम खराब करती हैं लेकिन हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। तो जैसे मान लो इंस्टाग्राम को अगर मुझे डिलीट करना है लेकिन जब भी मैं वापस डाउनलोड करूंगा तो मुझे वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, तो थोड़ी भसड़ हो जाती है। तो उसको आप ऐप आर्काइव में डाल सकते हो। आपके फोन में स्पेस भी बढ़ जाएगा लेकिन जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंटैक्ट रहेगी। तो जब आप उस ऐप को दोबारा से डाउनलोड करोगे तो आपको किसी भी तरह की लॉगिन इन्फॉर्मेशन दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कुछ बेसिक बट काम के फीचर्स, जैसे इस साइड बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मेरा पर्सनल फेवरेट, इसको कोई कैसे भूल सकता है। अगर आपको एक बार ऐसे करके टॉर्च जलाने की आदत पड़ गई, मैं लिटरली बता रहा हूं दूसरे किसी भी फोन में आपको टॉर्च जलाने में मौत आएगी, क्योंकि होता ही नहीं। फिर इससे इजी कोई क्या हो सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी यूआई इसको कॉपी क्यों नहीं कर रहे। अब हम 2026 के अंदर हैं और एआई के बारे में बात ना करें, ऐसा कैसे चल सकता है। तो मैंने जितनी भी रिसर्च करी मुझे दिखा कि एज 60 के बाद जितने भी फोन मोटरोला के आए हैं उन सब के अंदर आपको मोटो एआई का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद लेट 2025 के बाद मोटरोला के जो फोन्स आए हैं वहां पर मेजोरिटी के अंदर आपको एक डेडिकेटेड एआई बटन भी मिलता है। मोटो एआई में मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है, जैसे परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और कोपायलट। आपको इनमें से जो यूज करना है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा मोटरोला ने अपने एआई को अपने यूआई में भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे मुझे कुछ सेटिंग्स या फाइल के अंदर कुछ सर्च करना है तो मैं सीधा यहीं से सर्च कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली वहां से सारा कुछ निकाल कर मुझे दे देगा। मुझे किसी भी ऐप या सेटिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक इमेज स्टूडियो का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जिसको भी स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग चाहिए विद लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, तो हेलो एआई एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और 2023-24 के अंदर जो भी हुआ है उसे प्लीज भूल जाओ और जो भी फीडबैक आपको लेना है वो 2025 में जिसने भी मोटरोला का फोन खरीदा है उससे लो। बट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले भी कहा ये परफेक्ट नहीं है। तो मोटरोला को मेरा पहला फीडबैक है कि प्लीज
एक डेडिकेटेड गैलरी और डेडिकेटेड डायलर ऐप बनाओ। दूसरा, अभी मैक्सिमम फोन्स के अंदर अपडेट्स टाइम पर आ रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोगों को अपडेट के बाद थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे हैं, और ये अभी के फोन में नहीं हो रहा, जो 1.5-2 साल पहले फोन आए थे उनमें जो अपडेट आ रहा है वहां पर मैंने ये चीज ज्यादा नोटिस करी है। तीसरा, आपके जो बजट ओरिएंटेड फोन्स है वहां पर जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली कुछ एप्स डाउनलोड हो जाते हैं। अब आई नो के ब्लोटवेयर्स फोन को सस्ता करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, बट आप यूजर को एक ऑप्शन दे दो। फोन अपडेट होने के बाद जब वो रीस्टार्ट होता है तो रीस्टार्ट होने के बाद पहला ऑप्शन जो है वहां पर आपको जो भी एप्स डालने थे उन सबको ऑप्शनल कर दो कि भाई यहाँ पे ये सारे टिक हो रखे हैं, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो सारे एप्स डाउनलोड हो जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें अनचेक कर सकते हो सो दैट ये आपके फोन में इंस्टॉल ना हो। चलो, मेरे फीडबैक्स हो गए, अब आप लोगों का फीडबैक क्या है प्लीज नीचे कॉमेंट कर देना सो दैट हम मोटोरोला को ये चीज शेयर कर सके। बाकी आप लोगों को अगर लैपटॉप खरीदना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।